टीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश की बेटी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में इस समय आई हूँ। यहाँ पे ट्रांसजेंडर साहित्य उत्सव का एक बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है और बताना चाहूँगी कि शिक्षित ट्रांसजेंडर युवती हूँ। हमें अपॉर्चुनिटी दे, हमें चांस दे ताकि हम लोग भी अपनी कौशल का लोहा मनवा सके, हम लोग भी काम कर सके, अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर सके और अपने देश की अर्थव्यवस्था में अपना भी योगदान दे सके। तो एक नई मुहिम के साथ एक उज्जवल भारत की कामना कर रही हूँ और उसी में मैं कार्यरत हूँ। इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि आप जैसे बंधु भाई यहाँ पे आए हुए हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं, यही उद्देश्य है कि आवाम तक इस बात को पहुँचाया जाए कि ट्रांसजेंडर की आवाज़ जो है वो बेहतर है, बेहतरी के लिए है और उनके अंदर भी वो कौशल है, उनके अंदर भी वो जज्बा है कि वो अपने देश की सेवा कर सकते हैं। हमारे सांस्कृतिक चीज़ों को यहाँ पे उभारा जा रहा है, हमारे साहित्य को यहाँ पे उभारा जा रहा है। यहाँ पे बहुत दिग्गज राइटर्स आए हैं जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हैं। मैं खुद भी एक राइटर हूँ, एक पोएट्स हूँ। अब तक मैंने तकरीबन 150 कविताएं लिख ली हैं और 5 शॉर्ट स्टोरीज़ लिख ली हैं। भारत के केंद्र सरकार का जो साहित्य मंत्रालय है, मैं वहाँ पे भी जाती हूँ और वहाँ पे भी अपने कविता और कहानी का पाठ करती हूँ। तो बस एक नई सोच के साथ में काम कर रही है और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की तरफ से, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की तरफ से इस कार्यक्रम का आगाज़ किया गया है, जो कि चाहता है कि ट्रांसजेंडर की काबिलियत, उनका हुनर आवाम तक पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद। ट्रांसजेंडरों की जो विकास के लिए जो भी बातें हैं जो हमारे गवर्नमेंट से है, उसके लिए हम लोगों की आज उद्देश्य है कि हमारे जो किन्नर समाज के लोग अभी जागरूक नहीं हैं, उनको हमारा किन्नर समाज और ट्रांसजेंडर बच्चों को भी, जब किन्नर समाज जागरूक होगा तो ट्रांसजेंडर बच्चे भी जागरूक होंगे। उनको क्या राइट्स हैं, उनके क्या राइट्स हैं, उनको वो सब हमें खुद को बताना है, समाज वालों को मिला के बुला के उनको बताना है। ये हमारी मीटिंग है ऑफिसरों के साथ से, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जी। तो ये तो बहुत अच्छी पहल है और इसके लिए हमारा किन्नर समाज पूरा भरपूर एक साथ दे रहा है और जिसके लिए हम लोगों को बहुत खुशी हुई है, जिसके लिए हम खुद उपस्थित हुए हैं यहाँ पर। हम आपके चैनल से, और हम ये चाहते हैं कि हमारे ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं जो जितने हमारे ट्रांसजेंडर बच्चे हैं और आम पब्लिक को भी ये बताना चाहती, किन्नर एक झिड़काड़ी नहीं है। किन्नर अनमोल होता है, किन्नर सॉफ्ट होता है, उसको दिल से लगाना है, उसको आपको समझना और समझने के बाद उसको आपकी जो उसकी परेशानियां उसको सॉल्व करनी है। ये समाज जब समझ जाएगा तो हम किन्नर समाज बराबरी का हक पा जाएंगे। कि समाज में और पार्टी की बात अलग है कि ये बीजेपी पार्टी, तो चलिए पार्टी की भी बात पूछी तो मैं पार्टी की भी बता रही हूँ। पार्टी का ये है कि आपने रामायण पढ़ी है, भागवत गीता पढ़ी है, आपने पौराण इतिहास पढ़ा है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि राम आएंगे तो उद्धार होगा। अभी भी आपने नारा सुन रखा है कि राम आएंगे तो उद्धार होगा, राम आएंगे तो ये होगा। जब राम जी ने, श्री रामचंद्र जी ने हमें आशीर्वाद दिया अयोध्या में, जब हम लोगों ने 14 वर्ष वनवास किया, तो आज ये कलयुग है और कलयुग के अंत तक के हमारा राज्य है। अब राज्य हमारा, ये वो आशीर्वाद फलित फूलित हो रहा है और बीजेपी पार्टी ने वो काम किया। जब श्री रामचंद्र को ले आए तो किन्नरों को तो लाना उनको ज़रूरी था, विशेष था, लेकर के उनको भी काफ़ी जागरूक करती हैं और हर काम में जागरूक रहती हैं। ये हमारे किन्नर माँ हैं कानपुर से, मन्नत माँ, ये भी जागरूकता में आगे हैं, किन्नर समाज के लिए काफ़ी काम कर रही हैं और हमारा सबका प्रयास है कि हर शहर से मिल करके हम सारे किन्नरों को इकट्ठा करके हम काफ़ी से काफ़ी किन्नर समाज को जागरूक करें। जय हिंद। इससे पहले मैंने अपने सर के बाल दान किए थे मंदिर में, अयोध्या में। दुनिया में सोना चांदी जो कुछ उनके पास था उन्होंने पैसा कौड़ी दिया। मैंने सबसे अपनी अनमोल चीज़, अपने केश, जो हमारा किन्नर समाज की खूबसूरती होती है, उसको मैंने अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के चरणों में अर्पण किया। उसके बाद मैं उम्रा करने गई वहाँ मक्का में। मंत्री जी के आशीर्वाद से और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से कि हमारा ट्रांसजेंडर व्यक्ति बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छा लेवल पे काम कर रहे हैं। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, सबकी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, शिक्षा की भी प्राप्ति हो रही है और मुख्य धारा से हम लोग भाजपा सरकार में हमारे ट्रांसजेंडर समाज के लिए बहुत ही कार्य किया है। जो कि कहा जाए कि पहले तो हमारे समाज के लिए शौचालय नहीं रहता था,
ना राशन कार्ड ना कोई डॉक्यूमेंट्स बनता था, लेकिन हमारा आज की डेट में सारा डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, शौचालय भी उपलब्ध है और रैन बसेरे भी बन रहे हैं कहीं कहीं। तो हम लोग हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। ये बीजेपी का ही आशीर्वाद